पूनम जी, आपने भी सत्यपाल मलिक का बयान सुना होगा, उस बयान से आप क्या समझ रहे हो, उस बयान के क्या मायने देख पा रहे हैं आप? सबसे पहले तो मुझे एक चीज़ बहुत सही लगी सतपाल मलिक जी की, कि उन्होंने ये बोला कि मैं भी कसूरवार हूँ, मेरी भी गलती है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को माना। उसके बाद वो इस मुद्दे को उठा रहे हैं। अगर ये कहते हैं, गृह मंत्री ने बोला कि ये 4 साल से कहाँ थे, ये था वो था, ऐसा कोई बयान आया गृह मंत्री जी का। अमित शाह यही कह रहे हैं कि अभी क्यों, सरकार में थे तो चुप्पी थी, और अब बाकी बोल रहे हैं कि इस तरीके का। अगर ये बीमा घोटाले में, इनकी घोटाले में कुछ भूमिका थी, तो तुमने जम्मू कश्मीर के बाद में इनको मेघालय का और केरल का राज्यपाल क्यों बनाया था भैया? कई को बनाया था, बताओ ना। फिर हमें भी फिर सवाल बहुत सारे उठते हैं, और हम तो ये कहते हैं, हम तो ये चाहते हैं कि देश में खुली अदालत लगनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी की और सतपाल मलिक की खुली अदालत रामलीला मैदान में, जो देश की जनता, देश के बड़े बड़े छोटे छोटे पत्रकार सब लोग आए, और हम जैसे लोग भी आए और देखें, दोनों की वार्तालाप हो बीच में कि हाँ ये था, ये था, ये था। आज जब कोई मुद्दा आता अडानी का, तब प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं। तब मुद्दा आता देश की बेटी के बलात्कार का, तब वो कुछ नहीं बोलते। तब मुद्दा आता देश के किसानों का, तब वो कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये क्लियर कर देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी, देश की जनता सुनना चाहती है देश के मुद्दे, देश की बात, देश की व्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था, देश में बेरोजगारी, आप उस पर बोलिए। और आज इतने बड़े आपके पद पर रहने वाले 4 बार के राज्यपाल सतपाल मलिक जी आज खुल करके बोल रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उनके सामने आकर के उनको जवाब देते? अगर सतपाल मलिक सही हैं तो बोलिए आप, अगर वो गलत है तो आप उनको जेल भेजिए। और ये सतपाल मलिक जी को छेड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अच्छे से पता है इनको, फिर खुल के नाचेंगे सतपाल मलिक, इनकी ऐसी पीछा लीडर वो इनकी होगी, ये सोच नहीं सकते। अब ये इधर कुआ है इधर खाई है, बीजेपी जो कहेगी क्या वो माना जाएगा? नहीं। इस लोकतंत्र देश में तुलना की जाती है हर चीज़ की, जो सही है वो माना जाएगा। और कभी भी ये ध्यान रखना, सत्ताधारी जो पार्टी होती है ना, वो तो अपनी तारीफ़ें करती है, अपनी तारीफ़ के कसीदे बुनती है सत्ताधारी पार्टी। तो ये सत्ताधारी पार्टी का काम नहीं है, ये जनता बताएगी कितना काम क्या कर रहे हैं। आप इस माइक को लेकर के जाती हैं, मैं भी देखती हूँ कितने लोग वक्तव्य क्या देते हैं, ये जनता तय करेगी कि क्या सही है। अपने मिट्ठू मियाँ अपनी बढ़ाई, ऐसे नहीं होता, ये भारत है बॉस। पूनम जी, सत्यपाल मलिक का जो बयान सामने बेहद गंभीर है, क्योंकि आरोप जो हैं वो बहुत बड़े आरोप है। वही मैं कह रही हूँ, सरकार पर एक व्यक्ति का इतने बड़े आरोप लगाना, तो फिर सरकार क्यों चुप बैठी है? काय कुनियारी लिखड़ गए, इसमें मीडिया की भी चुप्पी है। अडानी के मुद्दे पर चुप, देश में राज्यपाल रह चुके 4 बार के 4 राज्यों के, उनको मीडिया में स्पेस नहीं दिया जा रहा। और एक सूबे में एक उसकी हत्या हो जाती है तो उसको पूरा चर्चे में दिखाया जाता है। सतपाल मलिक का बयान इस समय अहम है, क्योंकि क्यों मीडिया नहीं स्पेस? और वो एक चापलूस छोरी जो कह रही, लाली कहा कह रही, तथ्य नहीं है कुछ, ये नहीं है कुछ, तू बता कि हमें देश में तथ्य क्या नहीं है, क्या नहीं है। तुझे तो लिपस्टिक लगा के लाली बैठ जा और 4 झूठी सीधी बात करे, भड़काऊ भाषण देवे, एक सत्ता की चापलूसी करे, तनख्वाह ठीक ठाक मिल जा, खत्म बात। लेकिन इस मुद्दे पर प्राइम टाइम क्यों नहीं आ रहा? मीडिया इस मुद्दे को क्यों नहीं दिखा? प्राइम टाइम जो व्यक्ति करते थे वो प्राइम टाइम छोड़ चुके हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने, महान व्यक्ति ने, रविश कुमार ऑफिशियल से इस पर अपना वक्तव्य भी दिया है और सतपाल मलिक जी का इंटरव्यू भी लिया है। तो प्राइम टाइम ईमानदारी से चलता था, प्राइम टाइम को कोई देखना पसंद नहीं करता, क्योंकि प्राइम टाइम को अब चापलूस लोग चलाते हैं। तो मिनिस्ट्री मीडिया जो अपना अहम रोल कहाँ निभा रही है? राज्यपाल रहे व्यक्ति को कितना स्पेस दिया, ये बताओ। इतने बड़ा, इतना गंभीर आरोप लगा रहे सतपाल मलिक, कितना मीडिया ने स्पेस दिया? एक वो माइक से लेकर कूदते को सीरियस नहीं लिया जा रहा। उनके बयान को जनता सीरियस ले रही है, इसीलिए वो उनको स्पेस नहीं दे रहे हैं मीडिया में, क्योंकि सबको पता है सच क्या है। लेकिन पूनम जी, यही मीडिया अगर गुलाम नबी आज़ाद बयान दे देते हैं राहुल गांधी के खिलाफ, तो वो पूरा दंगल ले आते हैं। यही बात, यही दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमें ऐसी मीडिया को झेलना पड़ रहा है। और दूसरी बात, जितनी दुर्गति आज जनता की हो रही है ना इस सत्ता की वजह से, और जब ये सत्ता नहीं रहेगी ना, तो उतनी दुर्गति इन मीडिया वालों की होगी जो ये चापलूस कर करके देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। तुम देखना आने वाले समय में। सत्यपाल मलिक के पास सीबीआई का जो एक नोटिस गया है, उसको लेकर आप क्या समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कुछ सवालों के जवाब उनसे चाहिए। देखिए, उनको अच्छी बात है, सवालों के जवाब चाहते हैं, सवालों के जवाब लीजिए, लेकिन सतपाल मलिक जी को जो घुड़की दिखाने का काम किया है, सतपाल मलिक जी के साथ में सब किसान हैं, संगठन है, खाप पंचायतें हैं, बहुत सारे लोग हैं। अगर वो सही हैं तो वो देख लेना, सत्य की ही जीत होगी। क्या सत्यपाल मलिक ने किसानों का समर्थन किया था, इसलिए आप साथ हैं क्योंकि आप भी किसान परिवार से? जी बिल्कुल। देखिए, सतपाल मलिक जी ने सही समय पर किसानों का समर्थन किया, और
और आज उन्हें हमारे समर्थन की जरूरत है, तो हमें करना चाहिए बिल्कुल। एक तरफ तो पूर्व राज्यपाल सरकार के खिलाफ बयान दे रहे, दूसरी तरफ भविष्यवाणी भी कर रहे हैं सरकार। देखिए वो उनका ऐसा होगा ना, सिस्टमेटिक चीज़ें, तो उनके सामने चीज़ें हुई होंगी, तो इसलिए उन्होंने दे दिया बयान, उन्होंने दे दिया उनके सामने। उनका देखिए बनना ना बनना दोनों बातों में फ़र्क है। उन्होंने क्या, इन्होंने अपनी तरफ से ये चुना है कि पार्टी उनके चेहरे को आगे रखेगी, तो बनना ना बनना तो भविष्य तय करेगा ना। चलिए, इस पूरे बयान को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से या फिर सरकार, खासकर पीएम मोदी, इस पर चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं? देखिए पीएम मोदी जी को तो उसी दिन चुप्पी तोड़नी चाहिए थी जिस दिन ये पहले दिन बयान आया था। ये मुद्दा इतना गरमाया हुआ है, देश का मीडिया नतमस्तक है, दंडवत सोया हुआ है, चाट रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें जो होती हैं, तो आज ये चीज़ें बहुत गंभीर विषय है कि वो बयान नहीं दे रहे, वो चुप्पी तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। न जाने वो जब चुप्पी तोड़ें तो देश में कितने नेताओं की और कितने बड़े बड़े बिजनेसमैनों की लुटिया डूब जाए, पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है इसलिए नहीं तोड़ रहे हो, लेकिन तोड़नी पड़ेगी अब नहीं तो 24 में, क्योंकि देश के किसानों के साथ भी सही नहीं किया इन्होंने। आंदोलन 24 से पहले फिर होगा। चले मैम, बातचीत करते हैं एक मिनट। एक तरफ तो कर्नाटक चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हैं, तो पार्टियां प्रचार प्रसार में लग चुकी हैं। वहीं अगर बातचीत करें राहुल गांधी की, तो एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़े नेता बीजेपी का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो उस पर बातचीत करते हैं पूनम पंडित से। पूनम पंडित जी, कर्नाटक की चुनावी जो सियासत हम देख पा रहे हैं, वो उससे क्या समझ पा रही है? क्योंकि एक उनका घर नहीं रहा। मैंने उन डिटेल निकाला राहुल गांधी जी का। मोतीलाल नेहरू जी ने घर बनवाया, आनंद भवन, स्वराज भवन, फिर राष्ट्र की धरोहर में घोषित कर दिया। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने भी अपने लिए कोई संपत्ति नहीं खरीदी, अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। फिर उसके बाद इंदिरा जी, उन्होंने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। फिर राजीव जी ने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। वो है ना, बहुत सारे इनके, मतलब मैंने पूरा डिटेल। और आज दौर आता है राहुल गांधी का, राहुल गांधी जी ने भी अपने लिए कोई घर नहीं खरीदा। घर ना होने के बावजूद जनता जनार्दन का जो समर्थन है कर्नाटक में, वो देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी वहाँ से सरकार बना करके आएंगे, जनता वहाँ की उनको बड़ा प्रेम करती है। और भारत देश की जितनी जनता है, चंद चंगू मंगुओं को छोड़ करके दिल के दरवाजे और घर के दरवाजे खुले हुए राहुल गांधी जी के लिए। हम अपना घर का बैनामा उनके नाम करने को तैयार है। तो क्या बीजेपी ने राहुल गांधी से घर लेकर बड़ी भूल कर दी है? कर दिया, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाले काम इन्होंने किया है। लेकिन कहते हैं ना, विनाशकालीन विपरीत बुद्धि, विनाश निश्चित है जब विपरीत दिशा में बुद्धि जाती है। राहुल गांधी की आंधी देखने को मिल रही है कर्नाटक के अंदर, बहुत बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े। तो क्या मायने हैं इसके, कैसे देख पा रहे हैं कि राहुल गांधी को समर्थन मिल पाएगा? जी बिल्कुल, राहुल गांधी जो है उनको जनता बहुत प्यार करती है। वो तो भोली भाली भारत की जनता है, तो उनको गुमराह कर लेते हैं चुनावों के दौरान कभी कुछ करके। अब जैसे 19 का चुनाव जीता था, जनता सब पता है। कर्नाटक वही जगह है जहां राहुल गांधी के भाषण देने की वजह से सदस्यता चली गई, आज सजा दे दी गई। सदस्यता तो इंदिरा जी की भी गई थी, लेकिन वो फिर से आई थी, दौर फिर से आया था उनका, फिर से उभर करके आई थी। जब उनकी सदस्यता चली गई थी, दूसरे पक्ष के उन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया था। तो सब ये सब होती रहती है, गांधी परिवार के साथ तो ये चीज़ें चलती रहती। और जिस दिन सत्ताधारी पार्टी, देश के प्रधानमंत्री और देश में जितने भी मंत्री बैठे हैं, राहुल गांधी जी का नाम लेना बंद कर देंगे, तो इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। क्योंकि इनके संघियों की राजनीति चलती थी उस दौर के गांधी से, बापू से, महात्मा गांधी से, और आज इनकी राजनीति चलती है मेरे दौर के गांधी से, राहुल गांधी से। और बीजेपी के कई नेता, यहाँ तक कि पूर्व सीएम भी उनका दामन छोड़ चुके हैं, कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उस पे क्या बीजेपी को नुकसान होगा? ये जब जहाज में पानी भरता है ना, तो सबसे पहले उसमें से नीचे के चूहे कूद करके भागते हैं, है ना, ये कहावत है। और मैं बस यही बोलूँगी, और भी लोग आएंगे, अभी देखना आप, पूरे यूपी में, पूरे भारत में जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, क्योंकि लोग सब समझ रहे हैं, इनके लोगों को भी पता है, कुछ इनके मंत्री हैं उनसे जो है उनको भी पता है, और सरकारी सिस्टम के लोग हैं उनको भी पता है कि गलत हो रहा है। तो धीरे धीरे सब आएंगे, सबको पता है। राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद ये पहला चुनाव होगा राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, तो कितना फायदेमंद रहेगा? देखिए, जनता उनको प्रेम करती है, फायदे नुकसान बिजनेसमैन देखते हैं। हम ये देखते हैं कि जनता के लिए कितना फ़ायदा होगा। जनता के लिए कांग्रेस आएगी, तभी जनता के लिए बेहतर है ये सब। चलिए ठीक है।